दोस्तों, आज के इस वीडियो में और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो में भी कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड क्वार्टर सेकेंड के रिजल्ट्स आए हैं, उस ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनीज़ है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें फ्यूचर में जा कर के और आगे जा कर के आपको कुछ अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, वीडियो है जो क्वार्टर सेकेंड के हमने जो डिस्कस किया था। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। लिस्ट की पहली कंपनी है, फर्स्ट कंपनी बजाज फाइनेंस देखने को मिलती है। ठीक है, 27 का करंट पी चल रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर हो चुका है, 4 लाख करोड़ से ऊपर है इसकी मार्केट कैप। बट अभी भी जो कंपनी है देश की मतलब सबसे बड़ी NBFCs में भी शुमार होती है बजाज फाइनेंस। और एक वीडियो में हमने इसका टेक्निकल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप जरूर से वीडियो को देख रहे टेक्निकल्स के लिए। देखिए, सेल्स 28% से इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट 13% से। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी अगर डबल डिजिट से इसकी जो सेल्स और प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो अच्छी कंपनी है। फ्यूचर ठीक है, अभी जैसे कि इंटरेस्ट रेट जैसे कट होता है RBI की तरफ से, तो इसका जो RP है वो भी लेस होते आपको देखने को मिल जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स जो और ये प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगी, नेट प्रॉफिट भी साथ ही साथ इंक्रीज़ होगी, तो PE और भी आपको रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, PE और भी रिड्यूस होगा। कंपनी है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाती है, लगभग 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास ही है ना। 78 का PE देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट 24% से, सेल्स अभी भी 24% से इंक्रीज़ हो रही है। तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप होने के बाद भी FMCG कंपनी होकर के इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, अभी भी इंक्रीज़ कर रही है, तो अभी भी इसमें जो ग्रोथ बचा हुआ है, कंपनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड है। चलिए इस कंपनी को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं आज। ठीक है कि कंपनी 7,500 करोड़ का एक्सपेंशन कर रही है। क्यों कर रही है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन करेगी कंपनी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को एक्सपेंशन करना जरूरी है। और एक्सपेंशन किस मीडियम में कर रही है? QIP। ठीक है, QIP की तरफ फंड को इंक्रीज़ किया जाता है, फंड को उठाया जाता है, उसके बाद फंड्स को री इन्वेस्ट करती है कंपनी, ताकि प्रॉफिट और रेवेन्यू निकाल पाए। ठीक है, देश की 5 सबसे बड़ी FMCG कंपनीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं VBL पिछले 6 महीना में आपको देख सकते हैं VBL 4%, हिंदुस्तान यूनिवर 13%, नेस्ले इंडिया 8% का लॉस दिया है। ठीक है, ब्रिटानिया का 18% प्रॉफिट है और 7% गोदरेज का है ना। 6 मंथ की है ये। अगर आप एक ईयर में जाते हो तो 1 ईयर में आप देखोगे क्या सबको बीट कर रहा है VBL। ठीक है, सबको बीट करते आपको दिख रहा है यहाँ पे 75% के साथ। पिछला 5 साल में 100% रिटर्न दे चुकी है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 17%, 52% नेस्ले इंडिया। ठीक है, गोदरेज ब्रिटानिया आप देख सकते हैं सबसे टॉप में है VBL। तो क्यों कंपनी इस टाइप की जो रिटर्न है दे पा रही है? और कुछ लोग सोचेंगे कि 1000% ऑलरेडी दे चुकी है तो आगे क्या देगी या नहीं दे पाएगी, इस टाइप के जो रिटर्न है उसकी क्या गारंटी है। तो चलिए क्यों इस टाइप का रिटर्न दे पाई उससे भी डिस्कस करते हैं। हम इन्वेस्टरों का मेन फोकस कहाँ पे रहना चाहिए? क्वार्टर प्रॉफिट। क्वार्टर प्रॉफिट देखिए, क्वार्टर सेल्स देखिए में 23%। ठीक है, 23% से आपको दिख रहा है कि VBL 23% का जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है इस क्वार्टर में। ठीक है, वहाँ पे कोई भी डबल डिजिट में आप देखिएगा तो बहुत कम ही जन का जो है यहाँ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2% का लॉस, नेस्ले इंडिया 7% लॉस। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री 14% 12%, बट VBL 23% से प्रॉफिट रेज हो रहा है ना। साथ ही साथ क्वार्टर सेल्स कंपनी 24% से, ठीक है, 24% इंक्रीज़ किया है, क्वार्टर सेल्स इंक्रीज़ हुई 24% से। तो यही मेन ग्रोथ है। अगर कंपनी कंटिन्यूसली आपको अच्छी क्वार्टर रिजल्ट्स देते जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट निकाल के दे रही है, सेल्स रिजल्ट निकाल के, सेल्स का जो है ग्रोथ निकाल के दे रही है, तो कंपनी का स्टॉक भागेगा ही। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की सेल्स डेटा को भी देखा जाए तो आप क्या देख पा रहे हो? आप देख सकते हैं कि 25% से सेल्स ग्रोथ है, 35% से सेल्स ग्रोथ है 3 साल और 5 साल में, वो भी इस सेगमेंट में और किसी की भी नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं टॉप 5 कंपनीज़ में कोई भी इसकी तरह से जो ग्रोथ है वो नहीं दे पा रहा है।
सेम प्रॉफिट में भी 3 ईयर्स का प्रॉफिट 76%, सॉरी 47%, 5 ईयर्स की प्रॉफिट, ठीक है। और अगर टेक्निकल से देखा जाए तो अभी कंपनी ऑल टाइम हाई से 10% नीचे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं, जो पैटर्न था वो सेम इस तरह से था। कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, ठीक है, कंटिन्यूसली, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देकर ऊपर चल जाती है ना। लेकिन कंपनी ऊपर तो जाती है, ठीक है, देखिए कुछ टाइम से यहाँ पे फंसी हुई है। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम से जो कंपनी है वो एक ही जगह पे है। बट मेन जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि वो वापस यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। वापस आपको लाइन पे दिखेगी कि हाँ। तो इन फ्यूचर आप क्या देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक कंपनी ऐसे, ठीक है, कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को क्लेम करेगी, ठीक है। कंपनी का ऑल टाइम हाई जैसे ही आता है उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी को और भी अच्छा एक बुल रन, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी एक ही जगह पे है, ठीक है, पिछले 6 मंथ में एक ही जगह पे वो कंसोलिडेट करी है, एक ही, ठीक है। उस ड्यूरिंग कंपनी का तो बिजनेस नहीं रुक गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि कंपनी ने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, सेल्स को बंद कर दिया, ठीक है। तो वो इंक्रीज़ होते जा रही है, तो उसका वो जो है वो उसका इफेक्ट शेयर के जो प्राइस में वो आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, सही है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है IIFL सिक्योरिटीज़। जिस तरीके से हमने पहले भी जो हमारे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक मार्केट और ये ब्रोकर वाली जो कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ होते आ रही है, ठीक है, इंक्रीजमेंट देखने को हमको मिल रही है। सेम उसी तरीके से हम देख सकते हैं, सेम उस वे में कि इसकी ये जो कंपनी है IIFL सिक्योरिटी, उसकी भी नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हुई है 91% से, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सेल्स भी 27% से इंक्रीज़ होते हम अपने को देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी अपन नज़र बना के रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंपनी है 361, ठीक है, ये जो कंपनी 361 अपने को देखने को मिल रही है, ये इस कंपनी IIFL ग्रुप की है, ठीक है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं, पहले इसकी प्रॉफिट देख लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट हम लोग जैसे देख रहे हैं Q2 के रिजल्ट, तो नेट प्रॉफिट क्या है 32% से इंक्रीज़ हुई है, सेल्स 57% से, है ना। सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, तभी सही है। 186 का जो प्रॉफिट रहता है इंक्रीज़ होकर 244, 245, ठीक है। ऐसे आप अगर देखेंगे तो कि क्वार्टर बेसिस में कितना, बस 1 करोड़ की प्रॉफिट हुई है ना। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 32% की जो प्रॉफिट है वो विजुअल है। तो इसके ऊपर भी नज़र बना सकते हैं। लास्ट 2 जो कंपनीज थी IIFL सिक्योरिटीज़ और 161 वैम, ये सेम ग्रुप की कंपनीज है, ठीक है। IIFL सिक्योरिटीज़ और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। प्राइवेट वेल्थ ये होता है जो कि बेसिकली आपका जो होता है अनलिस्टेड होता है प्रॉपर्टीज़, वो सारे होते हैं, उसको मैनेज करना, है ना। तो कंपनी काफ़ी जैसे कि जो ग्रुप है ज़्यादातर वो सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट पे ही है ग्रुप। तो ये दोनों स्टॉक को भी अपन वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और डीप में आप मतलब इन्वेस्ट भी कर सकते हैं स्विंग के लिए, ठीक है। लिस्ट की आखिरी कंपनी, लिस्ट की लास्ट कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो है E2E नेटवर्क्स। मार्केट कैप 5000, बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं, ठीक है। पी कितने को देखने को मिल रहा है 163 की, है ना। तो 163 की पी है, मतलब कंपनी से मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो जब कंपनी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं तो कंपनी प्रॉफिट भी उस टाइप का ला के ही देने पड़ती है, वरना स्टॉक जो होता है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। सेल ऑफ हमको देखने को मिलता है इन द मतलब मार्केट में। तो सेल भी 120% से इंक्रीज़ हुई है ना। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है AI रिलेटेड। ये पूरी कंपनी AI फोकस्ड कंपनी है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज, GPU, ठीक है, इस टाइप की जो NVIDIA टाइप की जो कंपनीज़ है उसके रिलेटेड है। इंडिया में अगर देखा जाए तो एक नेटवेब हो गया, ठीक है, नेटवेब, E2E, इस टाइप की जो कंपनीज़ है, ठीक है। ये जो कंपनीज़ होती है तो ये इस टाइप की कंपनीज़ है। आप मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये कि थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है तो ट्रैक करना पड़ता है हमेशा इसकी बिजनेस को, रिजल्ट को, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रखते हैं।